नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसन् वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। देखिए, चर्चा मुनिराज के शुद्धोपयोग की चल रही है। अंतरंग छेद और बहिरंग छेद की चर्चा चल रही है। अंतरंग छेद किसको कहा कि जो उपयोग का छेद है वो अंतरंग छेद है, और उसके लिए गुरु के समीप जाकर उसकी आलोचना करना। और काया चेष्टा संबंधी जो छेद हुआ, लेकिन अगर उपयोग का छेद नहीं हुआ तो स्वयं में उसकी आलोचना कर लेना। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा आगे कि कदाचित अगर अपने शुद्धोपयोग में नहीं रह पाया, ठीक है, शुद्धोपयोग का छेद हुआ, तो भी कम से कम अपने मूल गुणों में छेद ना करे, क्योंकि मूल गुणों में भी छेद करेगा तब तो श्रवणपना भी नहीं रहेगा। और चरणानुयोग की स्टाइल में देखें तो अगर मूल गुणों में छेद नहीं करता तो उसको शुद्धोपयोगी कहा, मैंने वहाँ भी उसको शुद्ध कहा। चरणानुयोग की स्टाइल से देखें, हाँ, तो भी शुद्धोपयोगी। और अगर मूल गुणों में छेद हो जाए तो अशुद्ध उपयोगी। मैंने चरणानुयोग की स्टाइल से अगर देखें अध्यात्म की दृष्टि से, तो चाहे शुभोपयोग हो चाहे अशुभोपयोग, दोनों ही अशुद्ध हैं। दोनों से ही शुद्धोपयोग का छेद तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ सर्वांगीण बात करनी है। तो कदाचित शुद्धोपयोग का छेद भी हुआ, आई थी इसमें गाथा इस तरह की, तो भी जैसे वो अभी हमने कल दिखाई थी ना, 211 नंबर की थी शायद, कि कोई स्वर्ण को चाहता है, लेकिन कदाचित उसे कोई कुंडल कड़े आदि से परहेज नहीं रखता, तो इसलिए निर्विकल्प रूप से तो शुद्धोपयोग है ही, लेकिन विकल्प रूप से अपने को 208 से 209 है ना, हाँ 388, तो मूल गुणों में विकल्प रूप से अपने को स्थापित करता हुआ छेदोपस्थापक होता है। अब ये चर्चा चली थी कि प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, माने प्राणी मरेगा तभी हिंसा होगी ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रमादपूर्ण प्रवृत्ति है तो आपको बंद होगा, और अगर प्रमादपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है फिर भी कदाचित कोई जीव मर जाए तो आपको हिंसा नहीं है। तो कह रहे हैं जो यत्नाचार पूर्वक चल रहा है, तो चरणानुयोग की दृष्टि से कहते हैं कि वो उसका उपयोग शुद्ध है, क्योंकि उपयोग सावधान है ना। अपेक्षा सब जगह लगानी पड़ेगी, अथवा निश्चय से और व्यवहार से लगा लो, हाँ, नहीं तो फिर तो विरोध आएगा। अब उस विरोध को तो दूर करना है ना। देखिए 218 नंबर की गाथा में ये कहा था, पेज नंबर 400 पर, अप्रियत आचार वाला श्रवण 6 काय संबंधी वध का करने वाला मानने में कहने में आया है। यदि सदा प्रियत रूप से आचरण करे तो जल में कमल की भांति निर्लेप कहा गया है।
ठीक है, क्योंकि उसको बंद नहीं होता। जैसे जल में कमल रहते हुए भी जल से निर्लिप्त रहता है। हाँ, बस ऐसा समझ लो। देखो, मुनिराज अपने शुद्धोपयोग में लीन है, हवा चल रही है, उनके शरीर से टकरा के जीव भी मर रहे हैं, उनको हिंसा का बंध होएगा क्या? बिल्कुल थोड़ा बहुत, है ना। तो अलग अलग कंडीशन है, कैसी क्या है। जीव को बंध अपने उपयोग से होता है। देखिए पेज नंबर 401, भावार्थ। शास्त्रों में अप्रयत आचारवान, माने जो प्रयत्न पूर्वक आचरण नहीं कर रहा, अयत्नाचार से, अशुद्धोपयोगी को, उसी को अशुद्धोपयोगी कहा। क्षय काय का हिंसक कहा, और प्रयत आचारवान उसी को शुद्धोपयोगी कहा, उसको अहिंसक कहा। ये हिंसा की तरफ से बात की थी कि कौन हिंसक है कौन अहिंसक है, कि जो शुद्धोपयोगी है वो अहिंसक है। शुद्धोपयोगी का मतलब यहाँ क्या होगा हिंसा के रेफरेंस में, जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करता है उसको हिंसा नहीं होती। अब उपधि को एकांतिक अंतरंग छेदत्व होने से उपधि अंतरंग छेद की भांति त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं। देखो, उपधि मैंने होता है परिग्रह, उपधि मैंने परिग्रह। हिंसा के संबंध में तो ऐसा था कि कदाचित जीव की हिंसा भी होए लेकिन जीव अहिंसक रहे, लेकिन परिग्रह के संबंध में ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक कपड़ा रखे, शास्त्रों में अप्रयत आचारवान अशुद्धोपयोगी को, माने जो अयत्नाचार प्रवृत्ति करता है, ऐसे अशुद्धोपयोगी को हिंसक कहा है, और प्रयत आचारवान शुद्धोपयोगी को अहिंसक कहा है। इसलिए शास्त्रों में जिस जिस प्रकार से क्षय काय की हिंसा का निषेध किया गया हो, उस समस्त प्रकार से अशुद्धोपयोग का निषेध समझना चाहिए। हिंसा का निषेध क्या कि जीव नहीं मरने देंगे, कि नहीं, अपने उपयोग को अशुद्ध नहीं होने देंगे। तो जहाँ जीव हिंसा का निराकरण किया वो तो आपके हाथ में नहीं है। प्राणी मरता है अपनी आयु से, जीता है अपनी आयु से। तो जहाँ जहाँ हमने हिंसा का निषेध किया वहाँ वहाँ अपने अशुद्धोपयोग का निषेध समझना। तो यह कहते हैं कि हिंसा के संबंध में तो ऐसा हो सकता है कि कदाचित प्राणी मरे लेकिन आपको हिंसा नहीं हो, कदाचित प्राणी नहीं मरा लेकिन अगर आप अयत्नाचार प्रवर्तन कर रहे हैं तो हिंसा हो गई। लेकिन परिग्रह के संबंध में ऐसा नहीं है। परिग्रह में एकांतिक अगर रंच मात्र भी परिग्रह है तो नियम से आपको छेद है। समझ में आया? यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि कोई कपड़ा रखे, बर्तन रखे, पात्रों को धो और सुखाए और कहे तो बाहर है, जड़ है, मेरा उपयोग तो शुद्ध है। वहाँ तो कदाचित ऐसा हो सकता है। माने यही समझाना चाह रहे हैं कि कदाचित हिंसा तो बिना भाव के भी हो सकती है, लेकिन परिग्रह कर रखना बिना भाव के नहीं हो सकता। इसीलिए जो श्वेतांबरी हैं वो कदाचित कहें कि तो जड़ की क्रिया है, इससे अपने हाथ की तो बात ही नहीं है कि वस्त्र रख लिया, पात्रा रख लिया, कि भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन इनका रखना बिना राग के नहीं हो सकता, वस्त्र का, बर्तन का। तो ये बात सिद्ध कर रहे हैं। उपधि को एकांतिक, माने उपाधि रखने से कोई बहिरंग छेद होगा, अंतरंग उपयोग शुद्ध रहे, ऐसा नहीं कि जिसने परिग्रह रखा तो बहिरंग छेद तो हुआ ही, लेकिन नियम से अंतरंग छेद भी होता ही होता है।
पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेंगे। आपको पता नहीं, लोग एक से एक इंटेलिजेंट हैं, गाथाओं का अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेंगे। कोई भी कानून बनता है उसके लोग अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं अपने हिसाब से, इंटरप्रिटेशन। भाषा की कमजोरी है ना, इसीलिए लीगल लैंग्वेज बड़ी टाइट होती है। जो लॉ की लैंग्वेज होती है, कोर्ट के ऑर्डर, वो लैंग्वेज आम आदमी को समझ में ही नहीं आएंगे। चलिए पढ़ते हैं गाथा नंबर 219। हवदि वणा हवदि, मेरे ख्याल से बंधो भी पढ़ना पड़ेगा। हवदि वणा हवदि बंधो मध्यम जीवेद काय चेठम। गड़बड़ हो रही है ना, इसका मतलब हम सही नहीं पढ़ रहे, कोई शब्द आगे पीछे हो रहे हैं। हवदि वणा हवदि बंधो मदम जीवेद काय चेठम ही। अब सही है। बंदो ध्रुव मुव दीधो इधि समणा छड्डिया सबम। छड्डिया मैंने छोड़ दिया उसने सब। पंजाबी बोलते छड़ दिया सब, तो ऐसे यहाँ छड्डिया, सब छोड़ दिया। ये सब भाषाएं ना प्राकृत से ही ऐसा लगता है कि उत्पन्न हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। हवदि वणा हवदि बंधो माने, हाँ, मदम जीवेद काय चेठम ही। बंधो ध्रुव मुवधीधो इधि समणा छड्डिया सवम। क्या कहते हैं? हवदि वाणा हवदि हो भी सकता है और नहीं भी होता, बंद है। मदम्मी जीवेद काय चेठम्मी, मदम्मी माने उसके मरने पर, जीव के मरने पर बंद होता भी है अथवा नहीं भी हो, काय की चेष्टा से। ध्रुव मुव धीधो, उवधि, उवधि माने ध्रुव, ध्रुव माने नियम से, गारंटी से होता ही है। क्या रखने पर? उवधि दो, उपाधि को धारण करने पर। यदि समणा छड्डिया सर्वम, इसलिए श्रमणों ने सर्व परिग्रह को छोड़ा है। आइए अब उपाधि के संबंध में ऐसा है कि काय चेष्टा पूर्वक जीव के मरने पर बंद होता है अथवा नहीं होता, किंतु वहाँ तो अनेकांत है इस बारे में कि जीव काया के द्वारा जीव का मरण होने पर बंद हो अथवा ना हो, ऐसा अनेकांत है। लेकिन उपाधि के संबंध में ऐसा अनेकांत नहीं है, एकांत है कि अगर उपाधि है तो नियम से आपको अंतरंग छेद है ही, आपको अंतरंग परिग्रह भी नियम से है। परिग्रह को उपाधि है, उपाधि नहीं है। हाँ आ रहे हैं ना। कमजोर नहीं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, सामान्य हिंदी भाषा में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। हाँ, अब हर एक चीज़ की अपनी टर्मिनोलॉजी है ना। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपके इंजीनियरिंग में जो शब्द है हमें अब समझ में ही नहीं आएंगे। टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे फिजिक्स है उसके अपने टर्म्स हैं, कुछ मैथमेटिक्स है उसके अपने टर्म हैं, ऐसे ही हर एक विषय में अपनी उसकी एक क्या बोलते हैं टर्मिनोलॉजी
या वो शब्द अलग होते हैं कुछ। हम तो ऐसे समझ पाएंगे कि ना उपदी गलत लिखा है, वो पानी होना चाहिए। हाँ, तो आप इस बात को समझना, माने उपधि के संबंध में ऐसा है कि काय चेष्टा पूर्वक जीव के मरने पर बंध होता है अथवा नहीं होता, किंतु उपधि से यानी परिग्रह से निश्चय ही बंद होता है। इसलिए श्रमणों ने सर्व परिग्रह को छोड़ा है और छुड़ाया है। जैसे काय व्यापार पूर्वक पर प्राण व्यपरोप को अशुद्धोपयोग के सद्भाव और असद्भाव के द्वारा अनेकांतिक बंध रूप होने से छेदपना अनेकांतिक माना गया है। अनेकांतिक माने ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब है अनेकांतिक। तो वहाँ क्यों है अनेकांतिक कि अगर आपको अशुद्धोपयोग का सद्भाव है, यानी अगर अयत्नाचार है तब तो वो बंद होगा, और अगर अयत्नाचार नहीं है तो बंद नहीं होगा। किसमें? हिंसा के संबंध में जैसा अनेकांतिक है वैसा उपधि परिग्रह के संबंध में नहीं है। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कदाचित हिंसा तो माने परजीव का घात है बिना उपयोग के भी हो सकता है, बिना अशुद्धोपयोग के भी हो सकता है, लेकिन जो उपधि है, परिग्रह है, वो अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती। वहाँ आपको उस संबंधी राग नियम से होगा। देखो, छेद से मतलब दोष से है। जिस चीज़ की आपने प्रतिज्ञा ली उसका छेद हो जाना। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये श्वेतांबर मत का निषेध होता है इसी से। परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। कोई ये कहे वस्त्र वस्त्र पे है, जब मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर में रहते हुए, ऐसे वस्त्र में रहते हुए वस्त्रों से नहीं आ रहा, तो वस्त्र क्या अड़ते हैं मोक्ष जाने में? बताओ, वस्त्र अड़ते हैं क्या? मुक्ति नहीं होगी वस्त्र सहित। कि अगर जरा भी उपधि है तो इसका मतलब बिना राग के वो वस्त्र का रखना, उसकी संभाल धोना करना हो ही नहीं सकता। ठीक है, पात्रों को रखना, फिर उनको धोना, फिर उस जल को सुखाना, तो परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होता। ऐसा जो परिग्रह का सर्वथा अशुद्धोपयोग के साथ अविनाभावित्व है। अविनाभावित्व मैंने कि ये होगा तो वो जरूर होगा, है ना। अगर उपधि है, बाह्य उपधि है, तो इसका मतलब अंतरंग में नियम से उस संबंधी राग है। उससे प्रसिद्ध होने वाले एकांतिक अशुद्धोपयोग के सद्भाव के कारण परिग्रह को एकांतिक बंध रूप बना है। इसलिए उसे परिग्रह को छेदपना एकांतिक ही है। अगर जिसके पास बाहर में उपधि है तो गारंटी से उसके शुद्धोपयोग का छेद नियम से है, लेकिन जीव घात में ऐसा नहीं है। वहाँ अनेकांत है कि अगर उपयोग शुद्ध है तो जीव के मरने पर भी बंद नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर जरा भी रंच मात्र भी उपधि है तो गारंटी से इसका उपयोग भी अशुद्ध है, शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान अरहंतों ने, परम श्रवणों ने स्वयं ही पहले ही सर्व परिग्रह को छोड़ा है, और इसीलिए दूसरों को भी अंतरंग छेद की भांति प्रथम ही सर्व परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह अंतरंग छेद के बिना नहीं होता।
छेद मतलब नाश, अंतरंग से नाश हो गया ना, जो आपने प्रतिज्ञा ली थी उसका भावार्थ। अशुद्धोपयोग का असद्भाव हो, माने अगर किसी को अशुद्धोपयोग नहीं है तथापि काय की हलन चलन आदि क्रिया होने से पर जीवों के प्राणों का घात हो जाता है। समझ में? उपयोग तो नहीं है अशुद्ध, यत्नाचार पूर्वक कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी काया से अन्य जीवों का घात हो जाता है। इसलिए काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद होने का नियम नहीं है। समझ गए? अशुद्धोपयोग के सद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से तो बंद होता है, और अशुद्धोपयोग के असद्भाव में होने वाले काय चेष्टा पूर्वक पर प्राणों के घात से बंद नहीं होता। ये तो हिंसा के संबंध में था, अनेकांतिकपना। इस प्रकार काय चेष्टा पूर्वक होने वाले पर प्राणों के घात से बंद का होना अनेकांतिक होने से उसका छेदपना अनेकांतिक है कि अगर उसका उपयोग अशुद्ध होए, अयत्नाचार प्रवर्तन होए, तब तो उसको बंद होगा काया की चेष्टा से, और अगर यत्नाचार प्रवर्तन है तो बंद नहीं होगा। जैसे भाव के बिना भी पर प्राणों का घात हो जाता है, उसी प्रकार भावना हो तथापि परिग्रह का ग्रहण हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? बिना भाव के पर द्रव्य का ग्रहण हो ही नहीं सकता। जहाँ परिग्रह का ग्रहण होता है वहाँ अशुद्धोपयोग का सद्भाव अवश्य होता ही है। माने परिणामों में रागादि हुए बिना कोई परद्रव्य का ग्रहण कैसे करे, क्यों करे? इसलिए परिग्रह से बंध का होना एकांतिक है, माने नियम रूप है, निश्चित है। इसलिए परिग्रह के छेदपना एकांतिक है। जिसने जरा भी परिग्रह रखा तो उसको छेद हो गया शुद्धोपयोग का। ऐसा होने से ही परम श्रमण ऐसे अरहंत भगवंतों ने पहले से ही सर्व परिग्रह का त्याग कराया है, किया है। देखिए, कुछ आपको हिंदी के छंद हैं वृंदावन दास जी के, वो भी थोड़ा थोड़ा आपको सुनाते हैं, आनंद आएगा। दो 219 नंबर सुनाता हूँ, आप सुनना जरा, इसी का भाव स्पष्ट होगा। बंद हो या ना भी हो, जिय मरे तन की क्रिया से, पर परिग्रह से बंद हो, बस उसे छोड़े श्रमण जन। पर के घात से बंद हो अथवा ना भी हो, लेकिन पर के परिग्रह से तो नियम से बंद होता ही है। देखिए वृंदावन दास जी क्या कहते हैं। पंडित देवीदास जी और वृंदावन दास जी के छंद सुनो। काय क्रिया माही जीव घात होत कर्म बंद, हो हुआ ना हो यहाँ अनेकांत पक्ष है। किसी जीव का काया की चेष्टा से घात होने पर बंद हो अथवा ना भी, परिग्रह सुध्रुव रूप कर्म बंद बंधे, लेकिन परिग्रह से तो ध्रुव रूप कर्म का बंध बंधता है। यह तो अबाध पक्ष नीहच विलक्ष है, ये अबाध पक्ष है।
जाते अनुराग बिना या को न गहन होत। ये जो पार की उपाधि है, राग के बिना इसका ग्रहण नहीं हो सकता। या ही से ती भंग होत संजम को कच्छ है, या ही ते प्रथम महामुनि सब त्यागे संग, पावे तब उभय विधि संजम जो स्वच्छ है। इसीलिए मुनिराज पहले बुद्धिपूर्वक समस्त बहिरंग परिग्रह का त्याग करते हैं, तब जाकर उनके संयम की स्वच्छता हो पाती है। अंतर के भाव बिना काये की क्रिया करी, संग को गहन नहीं काहू भांति होत है। अरहंत आदि ने प्रथम या को त्याग कीनो, सोई मग मुनि को चले वो उद्योत है। शुद्ध भाव घातो भावे रातो परिग्रह माई, दो शुद्ध संजम को घात मूल खोत है। ऐसो निराधार तुम थोड़े ही में जानो वृंद, या के धारे जागे नहीं शुद्ध ज्ञान ज्योति है। लेकिन उपाधि के धारण करने पर नियम से शुद्ध भाव का घात होता ही है। चलिए ग्रंथ में आइए। अब कहने योग्य सब कहा गया, अब ये बात कहते हैं। वक्तव्य में वकिल यत् दशेश मुक्त, में तावतैव यदि चेतयतेऽत्र को, व्यामोह जाल मति दुस्तर में वनूनम, निश्चेतनस्य वचसामति विस्तरे। जो कहने के योग्य है कहा गया वह सब, इतने से ही चेत लो अति से क्या है। कि कहने योग्य सब कह दिया, अब कुछ नहीं बचा, इतने से ही समझ जाओ। थोड़ा कहा अधिक समझना। बेटी की चिट्ठी आती थी ना मायके, तब वो लिखती थी बस थोड़ा कहा, बहुत समझना, ज़्यादा लिख नहीं सकती। पेज नंबर 403 सबसे नीचे। जो कहने योग्य ही था वह अशेष रूप से कहा गया है। इतने मात्र से यदि यहाँ कोई चेत जाए, समझ ले तो, अन्यथा वाणी का अति विस्तार किया जाए, तथापि जड़वत ना समझ को व्यामोह का जाल वास्तव में अति दुस्तर है। अब आचार्य देव थक गए इतना खुलासा करके, तो भैया कहने लायक मैंने कुछ नहीं छोड़ा। अब जिसको समझना है वो समझ जाएगा, और नहीं समझने वाला क्या समझे। हाँ, जिससे तरना बड़ा कठिन है, पार होना बड़ा कठिन है। अब देखो आगे कहते हैं कि हम जो बहिरंग उपधि का निषेध करते हैं, तो मानो वो अंतरंग छेद का ही निषेध करते हैं, क्योंकि उपधि बिना अंतरंग छेद के नहीं होती। इसलिए जो हमने कहा ना कि सब परिग्रह का त्याग करो, तो इसका मतलब हमने अंतरंग छेद का ही त्याग कराया है, अंतरंग छेद से बचाया है। नहीं निर्वेक्षो चागो न हवदि भिक्षुस आशय विशुद्धि, अविशुद्धस्य चित्ते कहम नु कम्मखो विहिदो। अब मेरे पास इसका हिंदी पद्यानुवाद है, डॉक्टर साहब का अनुशीलन है ना, तो हिंदी अनुवाद से आपको आराम से समझ में आएगा। नहीं निर्वेक्षो चागो न हवदि भिक्षुस आशय विशुद्धि। नहीं निर्वेक्षो चागो, अगर निरपेक्ष त्याग नहीं होता तो भिक्षु के आशय की विशुद्धि नहीं होती, अभिप्राय की विशुद्धि नहीं होती। अविशुद्धस्य चित्ते, और जिसका चित्त अविशुद्ध है उसके कहम नु कम्मखो विहिदो, तो फिर उसके कर्म का क्षय कैसे हो सकता है।
यदि भिक्षु के निरपेक्ष ना हो त्याग तो शुद्धि न हो, तो कर्म क्षय हो किस तरह अविशुद्ध भावों से कहो। क्या कह रहे हैं? अगर भिक्षु अपेक्षा से रहित ना हो, ठीक है, और उसको निरपेक्ष त्याग ना हो, बिना कोई अपेक्षा रखे सबका जब तक त्याग नहीं होता तो उसकी शुद्धि नहीं होती, और जब तक शुद्धि नहीं है तो उसके कर्म क्षय कैसे होगा। हम तो शुद्धि का मतलब इस तरह समझते हैं, अरे शुद्धि है भैया मेरे वस्त्र मत छूना, ये शुद्धि है। ये इतनी शुद्धि होती है? मन की भी शुद्धि होती है। और कई लोग खाली मन की शुद्धि पे अटक के बैठ जाते हैं कि हमारा मन तो शुद्ध है, थोड़ी वाणी जरूर गंदी है। तो ऐसा नहीं भैया, मन भी शुद्धि होनी चाहिए, वचन की भी शुद्धि और काया की भी शुद्धि जरूरी है। समझ में आया? यदि निरपेक्ष त्याग ना हो तो, माने कोई अपेक्षा रखे बिना पूरा का पूरा त्याग ना हो तो भिक्षु के भाव की विशुद्धि नहीं होती। माने ऐसा नियम है, अगर जरा भी रंच मात्र भी परिग्रह है तो आपके परिणामों में वैसी विशुद्धता नहीं होगी। सोचो, आप कभी कल्पना करते हो, जैसे अभी हम गृहस्थ हैं, मान लो मुनि हो जाए, मुनि हो तो आपको ये सब विकल्प उपजेंगे जितने अभी उपजते हैं, सारे विकल्पों का ही कलेश खत्म, विकल्प करने का अवकाश ही नहीं रहेगा। लेकिन अज्ञानता के कारण भोगे जो भोग पहले उनका करे है स्मरण, ये तो अज्ञानी की दशा बता रहे हैं ना। वो तो ज्ञानी की भावना है कि उनका स्मरण ना हो, लेकिन ये तो समाधि मरण लेगा और इसको याद आएंगे पुराने विषय भोग। हम छोटे थे, हम ऐसे मौज करते थे, हम खाते थे, पीते थे, मौज उड़ाते थे, हमारे को ये भी होते थे, हमारे पास 10 जोड़ी तो जूते होते थे, 50 जोड़ी कपड़े होते थे, मच्छर तो काट ही नहीं सकता था एक भी। अब देखो हमें मच्छर काट रहे हैं, मुनि बन गए। अरे मुनि बनना माने सारी आकुलता का त्याग करना है, परिग्रह को छुड़ाया माने सारे अंतरंग दोषों को छुड़ा दिए, सारी टेंशन ही खत्म, जड़ से ही। काहे की चिंता करोगे, क्या चाहिए आपको? ठीक है ना, कपड़े, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों से ही परे हो गए मुनिराज। अब कर लो, कोई कौन दुखी कर सकता है? बेसिक नीड है ना ये, रोटी, कपड़ा और मकान। सबको ताक पे रख के आत्म कल्याण के लिए निकले, ऐसे जीवों का कल्याण होता है। जो पहले शर्त रखें कि साहब दीक्षा तो ले लूँगा भाई साहब, लोग बड़ा आक्षेप लगाते हैं कि मुमुक्षुओं में बताओ कोई भी एक मुनि बना हो तो बन तो जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना भोजन बांध लेना अपना सब एक एक दिन। समझ में? ऐसी अपेक्षा से त्याग नहीं होता, टेंशन बनी रहेगी फिर। और जो भावों में अविशुद्ध है उसके कर्म क्षय कैसे हो सकता है? देखो उसके लिए उदाहरण से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा टीका है कि जब तक बाह्य उपधि दूर नहीं होगी तब तक अंतरंग उपधि दूर नहीं हो सकती। कैसे? जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली रक्तता रूप अशुद्धता का त्याग नहीं होता। चावलों में ना इनकी घिसाई होती है थोड़ी सी, तब इनमें ऐसी वाइट चमक आती है। जो बिना घिसाई का चावल होता है ना, आपको लगेगा घटिया सा है। क्यों? कि वो थोड़ा कैसा होगा, लाल सा होगा, थोड़ा थोड़ा सा पीला सा दिखेगा, हल्का हल्का ब्राउनिश होगा। इसलिए उन्हें, क्योंकि हम लोभी हैं ना उसके रंग के, कि आपको चावल खाना है कि देखना है, और देखने के पीछे उसकी एस्थेसी कर देते हैं। उसकी पॉलिश होती है ना, पॉलिश माने उसकी घिसाई होती है, तो उसकी जो पौष्टिक चीज़ है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो आपने उसकी घिसाई करके उतार दिया। अब उसकी घिसाई होकर उसमें चमक आ जाती है वाइट, तो आप कहते हो बासमती चावल ये बहुत बढ़िया है। मशीन से होती है उसकी, तभी तो ऐसी पॉलिश चमक मारती है आपके चावल में। हाँ,
और वो देखो उसमें कितनी पौष्टिक चीज़ें हैं, उसका तेल निकलता है। सरसों के तेल में मिलावट करते हैं उसकी, सस्ता पड़ता है इसलिए। आप गांव से निकलवा के लाओ, उस धान में चमक नहीं होगी आपके, और उसमें दाने हल्के हल्के ब्राउन भी निकलेंगे, लाल भी निकलेंगे। अब उस लालिमा को हटाना है आपने, तो पहले जब तक धान नहीं हटाओगे तो क्या उस लालिमा को हटा सकते हो? है ना। यहाँ तो उदाहरण दिया कि जब तक छिलके, देखो ऐसा सुनो, आपस में इन दोनों का रिलेशन है, ठीक है। बाहर में जितने जितने इसके उपयोग की विशुद्धता बढ़ती जाती है ना, अंतरंग में जितनी जितनी विशुद्धता बढ़ती जाती है, माने अब आप ये देखो, जैसे आप फर्स्ट लेवल पे पहुँचे तो आप स्टेप सेकंड पे रखोगे ना, तो ऐसे अभी क्या होता है, जीव सोचता है कि मेरे पहले भाव विशुद्ध होंगे तब मैं नियम लूँगा, कि ऐसे कभी नहीं होंगे। फिर बुद्धिपूर्वक परिग्रह का त्याग होता है, तब परिणामों में माने वो विशुद्धि बनती है कि 7वां गुण स्थान होता है। जब तक बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं करे तो उसको निरपेक्षपना, निश्चिंतता, वैसे निराकुलता हो ही नहीं सकती, इसलिए इसके शुद्धोपयोग नहीं होता। देखो वहाँ उसका मतलब ये है कि सोच समझकर, तोल कर, निर्णय करके अपने माने भी परिणामों में माने अभक्ष भक्षण तो छूटता नहीं, और ये निर्जला उपवास करने बैठ जाए तो कैसे निभेगा? इसको कह रहे हैं परिणामों की बात। तो क्रम होता है ना, उस अपेक्षा कह रहे हैं कि अभी उसका सब कुछ चलता है, और अगर वो दीक्षा धारण कर लेगा तो गड़बड़ होगी। क्या मतलब? वहाँ फिर अपने परिणामों को तोले कि मेरे परिणाम इतने वैराग्यमय हुए कि नहीं हुए। देखो, क्रिया सुधरने पर अवश्य परिणाम सुधरते ही हैं, इसलिए क्रिया सुधारने का उपदेश क्रिया सुधारने के लिए नहीं है, परिणामों के सुधारने के लिए है। कदाचित किसी की क्रिया सुधरने पर भी परिणाम ना सुधरे तो ना सुधरे, कोई नियम तो है नहीं। समझ में? आप मान लो मंदिर आते हो, क्रिया सुधारी आपने, सिनेमा नहीं गए, आप मंदिर आए, तो आपके नियम से परिणामों में परिवर्तन आएगा। आप टीवी में नहीं बैठे, आप आके जिनवाणी में बैठे, तो आपके परिणामों में अंतर आता है कि नहीं आता? आप यहाँ नहीं आते, इस क्रिया को नहीं करते, टीवी के सामने बैठते, तो बाहर की क्रिया तो कुछ नहीं करती लेकिन परिणाम देखते। इसलिए बुद्धिपूर्वक परिणामों को सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश है। समझ में आ रही है बात? देखो, यही अपेक्षा है, यही रहस्य समझना है कि एक तरफ तो कहते भैया पहले परिणाम सुधारो तब दीक्षा लेना, और एक तरफ कहते जब तक तू दीक्षा नहीं लेगा तो तेरे परिणामों में उतना सुधार हो ही नहीं सकता कि तुझे 7वें गुण स्थान हो जाए, शुद्धोपयोग हो जाए। तो प्रतिज्ञा लेने के लिए 7वां गुण स्थान नहीं चाहिए, 7वें गुण स्थान योग्य विशुद्धि नहीं चाहिए प्रतिज्ञा लेने के लिए। प्रतिज्ञा लेने के लिए तो गुण स्थान कदाचित पहला भी हो सकता है, लेकिन कषायों की मंदता चाहिए। तो कषाय की मंदता हुई तो इसने प्रतिज्ञा धारण की, मुनि धर्म पने की, और जब प्रतिज्ञा धारण की तो अब इसको अवसर मिल गया, उस संबंधी सारे विकल्प और आकुलताएं समाप्त हो गए। ठीक है ना? माने पुरुषों को एक आजीविका कमाने का कितना भारी विकल्प है, अगर ये आजीविका से निवृत्ति ले लें तो देखो कितने सारे विकल्प मिट जाते हैं, हो गए ना निर्विकल्प, कितने पापों से बच जाता है जीव। और जब परिग्रह का भी त्याग कर दे, स्त्री पुत्र मकान दुकान का भी त्याग कर दे, तो कितना निराकुल हो जाएगा, सोचो, है ना? लेकिन ये त्याग करने पर अगर उसने समझ पूर्वक नहीं किया तो महा आकुलित भी हो सकता है।
समझ में अभी आगे आएगा इसमें, इसलिए वहाँ अपने रागादि कितने घटे हैं उसके प्रमाण त्याग किया जाता है। लेकिन अब उसको बढ़ाने के लिए प्रोसीजर यही है कि अब जितना जितना भी जितनी सामर्थ्य है उतना तो त्याग करो, फिर सामर्थ्य और बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, फिर त्याग और बढ़ाओ, फिर त्याग बढ़ता है तो विशुद्धि बढ़ती है, फिर और त्याग बढ़ाओ। ऐसे ही तो चलेगा रास्ता। अभी सोच के बैठे जब परिणाम सुधरेंगे ना अपने आप छूट जाएगा, ऐसे नहीं होता। चलिए पूरा करता हूँ बस ये। जैसे छिलके के सद्भाव में चावलों में पाई जाने वाली लालिमा यानी अशुद्धता का त्याग नहीं होता, उसी प्रकार बहिरंग संग के सद्भाव में अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद का त्याग नहीं होता। माने पहले छिलका उतरेगा फिर उसकी लालिमा उतरेगी, उसी प्रकार पहले बाह्य उपधि का त्याग होगा तब अंतरंग अशुद्धोपयोग रूप छेद का त्याग होता है। और उसके सद्भाव में शुद्धोपयोग मूलक कैवल्य की उपलब्धि नहीं होती। किसके सद्भाव में? अगर बाह्य उपाधि है, बहिरंग परिग्रह है, तो शुद्धोपयोग मूल है जिसका ऐसे कैवल्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। इससे ऐसा कहा गया है कि अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की उपेक्षा रखकर विहित किया जाने वाला उपधि का निषेध उपेक्षा नहीं होना चाहिए, यहाँ मेरे ख्याल से अपेक्षा होना चाहिए। देखना क्या कह रहे हैं? अशुद्धोपयोग रूप अंतरंग छेद के निषेध रूप प्रयोजन की अपेक्षा रखकर अंतरंग छेद ना हो ऐसे प्रयोजन की अपेक्षा से किया जाने वाला उपधि का निषेध वह अंतरंग छेद का ही निषेध है। तो हमने बाहर की उपाधि का, हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना, वो तो बाहर की क्रिया है, गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना। तो गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना ऐसा कहकर कि हम तुम्हारी अशुद्धता का त्याग कराते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप अगर गलत संगति में बैठोगे तो आपके परिणामों में नियम से गंदगी आए बिना नहीं रहेगी। तो हमने क्रिया का त्याग कराकर मानो उन भावों का ही त्याग करा दिया। तो वो कहते हैं कि यहाँ उपधि का निषेध कर कर अंतरंग छेद का ही निषेध है। क्या उपेक्षा ही है? हाँ, तो इसलिए अब आज हमारी चर्चा ये हुई इस गाथा के आधार से कि भैया जो उपधि है वो पूरी की पूरी बंध का कारण है, अंतरंग छेद का कारण है। इसलिए उपधि का त्याग कराकर मानो अंतरंग छेद का ही त्याग कराया है। जा वाणी के ज्ञान से